खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से है, जहां जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा रविवार को अपने 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत पहुंचे। इस दौरान लंका मैदान में आयोजित वैदिक महोत्सव में एलजी मनोज सिन्हा ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि सरकार लगातार देश के विकास के लिए ठोस कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। सरकार वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के साथ काम कर रही है। एलजी मनोज सिन्हा ने आगे कहा कि यज्ञ, हवन और प्रवचन की ऊर्जा विकसित भारत की यात्रा में हमारा मार्गदर्शन करेगी। जब तक हमारी लहू को पुकारते रहेंगे, तब तक समाज की प्रगति की निश्चिंतता बराबर जन के प्रज्ञा की माला फिरती रहेगी। जब तक उनके मंत्र की हमारी पूरा करने के लिए अनेक प्रयत्न प्रारंभ हुए। 2 वर्ष तक लगातार स्वामी जी की जयंती मनाने का निर्णय भारत सरकार ने किया। आप में से अनेक लोगों को ध्यान होगा, अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा जो पूरे देश में चल रही है, इसमें भी आप में से अनेक लोगों ने सुना होगा। प्रधानमंत्री जी 4 जातियों का ही जिक्र कर रहे हैं: गरीब, युवा, महिला और किसान। आज संपूर्ण समाज को जाति, क्षेत्र, वर्ग भेद की संकीर्णता से ऊपर उठ करके नए आचरण के साथ इन 4 जातियों के उत्थान के बारे में सोचना है। पिछले 5 वर्षों में आप देखेंगे तो 13.5 करोड़ नागरिक गरीबी रेखा के बाहर निकल गए। ये भारत की राजनीति, न्याय, विकासवाद और देश के वर्तमान प्रधानमंत्री के अनथक प्रयासों का परिणाम। इस देश में बड़े लंबे समय तक गरीबी मिटाओ के सिर्फ नारे सुने थे। पीढ़ियां गुजर गई, लेकिन करोड़ों परिवारों को गरीबी से मुक्ति नहीं मिल पाई। गरीबी की जंजीरों को तोड़ने का काम मैं समझता हूं पिछले 5-6 वर्षों में जिस गति से हुआ है, ये गति इस देश में कभी भी नहीं थी। हम जिस देश के कभी गुलाम होते, उस इंग्लैंड को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। 2027 तक दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बनने जा रहा है। और जो लक्ष्य देश के सामने है 2047 2047 तक विकसित भारत का निर्माण, वो केवल सरकार के भरोसे नहीं होगा। सरकार ठीक दिशा में देश को आगे बढ़ा रही है। एक नागरिक को इस यात्रा में सहभागी बनना होगा, सहयोगी बनना होगा, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। और जिन 4 जातियों का जिक्र हुआ है, उनके माध्यम से भारतवर्ष के भविष्य की दिशा स्पष्ट होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ, मैं आपसे अपेक्षा रखूंगा, निवेदन भी करूंगा, गाजीपुर के इस विशाल वैदिक महोत्सव से समाज के इस नए विधान की हुंकार उठे और यज्ञ, भजन, प्रवचन की ऊर्जा विकसित भारत की अमृत यात्रा में हम सबका मार्गदर्शन करें। यही आग्रह करते हुए आयोजन से जुड़े अपने सभी साथियों के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, मैं जानता हूं कि विलंब भी हुआ, लेकिन 5 बजे का मैंने समय दिया था, 5:22 पर मैं आ गया था। ठीक है, धन्यवाद। तो अब मैं विदा भी लेता हुए कार्यक्रम में और जाना है।